दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में ही एक ऐसी दिव्य गुफा है जहां आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आइए जानते हैं दिल्ली के आनंद धाम आश्रम के बारे में, जहां मंदिर, गुफाएं, पर्वत, झरने और अनेक दिव्य दर्शनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस धाम तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन मुंडका मेट्रो स्टेशन है। यहां से आश्रम लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेट्रो स्टेशन के बाहर से आपको आसानी से ऑटो मिल जाता है। अगर आप अपनी निजी गाड़ी से आते हैं तो यहां पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। इस धाम के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। इसके बाद एक विशाल कलश आपका स्वागत करता है, जो इस पूरे धाम की भव्यता का पहला परिचय देता है। आगे बढ़ते ही विशाल नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। नंदी महाराज की भव्य प्रतिमा देखते ही बनती है। उनका शांत और दिव्य स्वरूप श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। नंदी महाराज के ठीक सामने भगवान पशुपतिनाथ का सुंदर मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो पूरे मंदिर को अत्यंत दिव्य स्वरूप प्रदान करती है। यहां कुछ समय बिताने पर मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ने पर भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। इसके बाद आता है इस धाम का दूसरा प्रमुख आकर्षण, शिव वरदान तीर्थ। शिव वरदान तीर्थ का दृश्य वास्तव में मन मोह लेने वाला है। यहाँ एक विशाल पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। पर्वत के नीचे मां लक्ष्मी जी का सुंदर मंदिर है। वहीं भगवान श्री गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। ठीक सामने कांच के भीतर सजा श्री मंदिर इस पूरे परिसर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। यह स्थान श्रद्धालुओं को कुछ देर रुककर शांति का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद आता है इस धाम का सबसे अनोखा आकर्षण, दिव्य गुफा। इस गुफा के अंदर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले उत्तर भारत के 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर एक सुंदर शिव मंदिर दिखाई देता है, जिसकी दीवारों और छत पर की गई सुनहरी नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। इसके बाद भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन होते हैं। फिर गुफा के दूसरे भाग में दक्षिण भारत के 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। पूरी गुफा का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि हर श्रद्धालु कुछ पल के लिए भक्ति में खो जाता है। गुफा से बाहर निकलने पर इस धाम का विशाल प्रांगण दिखाई देता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। बुजुर्गों और जरूरतमंद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट भी चलती है, जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाती है। आगे बढ़ने पर शनि नवग्रह मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर सभी नवग्रहों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ शनिदेव और भगवान हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही नवग्रह वाटिका दिखाई देती है, जहां राशियों के अनुसार विभिन्न वृक्ष लगाए गए हैं। यहीं शनिशिला भी स्थापित है। इसके बाद गौरी शंकर मंदिर आता है। इस मंदिर का सुंदर गुंबद और उस पर की गई बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। इसके बाद गौरी शंकर भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहीं स्थित हैं। मंदिर की छत और दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियां इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। आगे बढ़ने पर गुरुकुल दिखाई देता है। यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। कई स्थानों पर संगीत का अभ्यास करते बच्चों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। गुरुकुल परिसर में बनी छोटी छोटी कुटियाएं इसकी प्राचीन भारतीय परंपरा की झलक दिखाती है। यहीं एक विशाल यज्ञशाला भी है, जहां धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद कामधेनु गौशाला आती है। यहाँ विभिन्न नस्लों की गायों के दर्शन होते हैं। गौशाला के अंदर गोपाल कृष्ण जी का सुंदर मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हुए पूरे परिसर में बने सुंदर बगीचे, छोटे छोटे तालाब और उन पर बने आकर्षक पुल इस धाम की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून देता है। अब पहुंचते हैं इस धाम के सबसे भव्य और अंतिम आकर्षण पर। यहाँ विशाल कैलाश पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके ऊपर मां गंगा का पावन स्वरूप दिखाई देता है,
जबकि आसपास देवी देवताओं की सुंदर झांकियां बनी हुई हैं। नीचे एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिस पर शेषनाग विराजमान है। पर्वत से बहता हुआ झरना इस पूरे दृश्य को जीवंत बना देता है। सामने बना शांत तालाब इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। पास में रखा विशाल शंख भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह पूरा दृश्य आनंद धाम आश्रम का सबसे मनमोहक और यादगार आकर्षण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।